So hi everyone, this is Mayank Kothari, and in this video we are going to discuss the difference between the systematic risk and unsystematic risk. Let's have a look. So we have there are some you can say basis on which we are going to distinguish between the systematic risk and unsystematic risk. एक मोटा मोटी आप जान ले कि सिस्टमैटिक रिस्क एंटायर मार्केट से रिलेटेड होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क ये सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक या कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है. सो ऐसे रिस्क जो सारी कंपनीज पे इम्पैक्ट डालेंगे वो है सिस्टमैटिक रिस्क. ऐसे रिस्क जो सिर्फ किसी एक कंपनी या एक इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डालेंगे वो है अनसिस्टमैटिक रिस्क. आइए देखते हैं मतलब क्या होता है. ये आपके पास में है मीनिंग. हम मीनिंग पहले देख रहे हैं. इसमें आपके पास में रिस्क इनहेरेंट टू द एंटायर मार्केट और एंटायर मार्केट सेगमेंट यू कैन से इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक रिस्क. तो आपको जो नोटिस करना है इस चीज में वो है कि एंटायर मार्केट, पूरे मार्केट से रिलेटेड है ये रिस्क आपका. ठीक है. अनसिस्टमैटिक रिस्क ये बोलता है कि ऐसा रिस्क जो कि कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. सेकंड थिंग इज सिस्टमैटिक रिस्क को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हो. सी, ये जो है ये अनकंट्रोलेबल रिस्क है, इसको तो छोड़िए. अनकंट्रोलेबल रिस्क है आपका सिस्टमैटिक रिस्क. क्यों सर अनकंट्रोलेबल क्यों है? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ अनसिस्टमैटिक रिस्क का एग्जांपल क्या होता है. हम डायरेक्टली आखिरी वाले पॉइंट पे आते हैं, रिसेशन एंड वॉर. आप देख सकते हैं रिसेशन एंड वॉर ये रिस्क है. जैसे अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो टीसीएस के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, टाटा की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, और मान लो बाद में कंट्री में वॉर हो जाता है, अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाता है. अब इस वॉर का इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे पड़ेगा जरूर. ठीक है. इससे शेयर मार्केट नीचे जरूर आएगा, इससे आपके शेयर्स, आपके स्टॉक की प्राइसेस नीचे जरूर आएगी, क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है अभी. अब आप ये बताओ, वॉर हो रहा है उस दूसरी साइड में, आप टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्टमेंट करो, रिलायंस में करो, या कहीं भी और करो, क्या ऐसा रास्ता है कि हम ये रिस्क हटा सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि वॉर का इम्पैक्ट पूरे कंट्री पे पड़ रहा है, यानी कंट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज है उस पे पड़ रहा है. तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे शिफ्ट होके ये रिस्क हटा नहीं सकते. इसीलिए हम उसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल रिस्क है. ऐसा रिस्क जो पूरे मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है. तो आप कहीं पे भी छुप जाओ. जैसे मैं आपको बताता हूँ, अर्थक्वेक आने वाला है मान लो, या अर्थक्वेक भी नहीं, लेट्स से कि टेररिस्ट वाली बातें करते हैं. अब टेररिज्म पाकिस्तान में ज्यादा है, तो आप अगर पाकिस्तान में रहो या अफगानिस्तान या फिर ऐसे सीरिया वगैरह में रहो तो आपके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है वहां पे. सो दिस इज अ रिस्क. एक तरह से रिस्क ही हुआ ना. क्या ये रिस्क आप अवॉइड कर सकते हो? हाँ सर, ये रिस्क आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप इंडिया आ जाते हो, यूएसए चले जाते हो, ऐसे जगह पे जहां पे टेररिज्म कम है, तो हम बोलेंगे कि हमने रिस्क अवॉइड किया. ये हो गया अनसिस्टमैटिक रिस्क. बट अगर मैं बोलूं कि पूरी धरती फटने वाली है, तो अब आप कहां जाओगे? मतलब प्रैक्टिकली आप बोलोगे सर हम चांद पे या मार्स पे या फिर मार्स पे ऐसे चले जाते हैं, लेकिन अभी वहां हम रहना लायक जगह नहीं है, तो प्रैक्टिकली हम जा नहीं सकते अर्थ छोड़ के, और अर्थ पे ही पूरे रिस्क है. तो दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इंडिया में भी आओगे तो भी इंडिया अर्थ पे ही है, आप यूएसए भी जाओगे तो भी अर्थ में ही कवर हो रहा है वो चीज, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. दूसरी चीज हो गई हमारी अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, तो आपको समझ में एक चीज आ गई होगी कि सिस्टमैटिक रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, अनसिस्टमैटिक रिस्क थोड़ा छोटा रिस्क है. लाइक टेररिज्म और अर्थ वाला जो रिस्क है कि अर्थ पूरा का पूरा फटने वाला है, धरती फटने वाली है, तो कौन सा बड़ा रिस्क हो गया? धरती फटने वाला रिस्क सबसे बड़ा हो गया, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क. सो नेचर के बेसिस पे अगर हमको डिवाइड करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो सिस्टमैटिक रिस्क इज मैक्रो इन नेचर, वेयर एज अनसिस्टमैटिक रिस्क इज माइक्रो इन नेचर. ठीक है. नाउ सेकंड, नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क?
इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशनरी रिस्क। आप ही सोचो, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन को एक कंपनी को देख के होता है? नहीं। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो एक कंपनी की वजह से बढ़ रहा है? नहीं, ये पूरे मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है। तो आप कोई भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, इन्फ्लेशन वाला रिस्क आप हटा नहीं सकते। सेकंड इज बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। इसमें अगर आप अनसिस्टमैटिक रिस्क में टाइप्स देखेंगे तो वी हैव फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क और क्रेडिट रिस्क क्या होता है? सर फाइनेंशियल रिस्क और क्रेडिट रिस्क यानी कि फाइनेंशियल रिस्क और क्रेडिट रिस्क यानी कि कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, इसका रिस्क आप हटा सकते हो क्या? यस सर। टीसीएस डिफॉल्ट करेगी, इसका रिस्क मैं कैसे हटा सकता हूँ? इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं, तो वो रिस्क होगा ही नहीं मुझ पे। आई बात समझ में आपको? अच्छा, सिस्टमैटिक रिस्क को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपके चैप्टर में कहीं पे भी ये चीज आए तो आपने रिलेट करता आना चाहिए। मार्केट रिस्क भी अगर मैंने बोला तो सिस्टमैटिक रिस्क होता है। नॉन डाइवर्सिफिएबल बोला तो भी सिस्टमैटिक होता है। अनकंट्रोलेबल बोला तो भी सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, तो ये सारे नाम आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद डाइवर्सिफिएबल बोलूं, कंट्रोलेबल बोलूं तो वो होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क बोलूं तो वो होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अच्छा, हमने सिस्टमैटिक रिस्क का तो एग्जांपल देख लिए थे, लाइक रिसेशन, वॉर, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क के एग्जांपल क्या होते हैं? एक तो सडन स्ट्राइक हो जाना कंपनी में, ये आप अवॉइड कर सकते हो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके। अच्छा, स्ट्राइक भी छोड़ो, हम दूसरी चीज लेते हैं, लाइक अब मैं आपको बताता हूं, हम दूसरी चीज लेते हैं कि और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं कंपनी स्पेसिफिक। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क आप ये ले सकते हो, लाइक कि मैनेजमेंट जो है पर्सनल उसकी डेथ हो जाना, की मैनेजमेंट पर्सनल की डेथ हो जाना इज ऑल्सो अनसिस्टमैटिक रिस्क। उसके बाद आप और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? बैड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनी में लॉस हो गया इस साल, ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। स्ट्राइक तो हो गया, उसके बाद में फायर लगना कंपनी में, ये भी अनसिस्टमैटिक रिस्क है। सो ऑल दीज आर नथिंग बट द अनसिस्टमैटिक रिस्क के एग्जांपल। तो आपको ओवरऑल डिस्टिंग्विश समझ में आ गया। अगर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपने सॉल्व करते आना चाहिए। पहली चीज, मीनिंग बता दो कि ये एंटायर मार्केट पे है और ये कंपनी स्पेसिफिक है। कंट्रोल बता दो कि सिस्टमैटिक रिस्क अनकंट्रोलेबल है लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क कंट्रोलेबल है। नेचर बता दो कि सिस्टमैटिक मैक्रो है, अनसिस्टमैटिक माइक्रो है। टाइप्स बता दो, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इसमें फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क। नाम बता दो कि भाई इसको मार्केट रिस्क और नॉन डाइवर्सिफिएबल भी कहा जाता है और डाइवर्सिफिएबल इसको कहा जाता है। एग्जांपल दे दो एक एक दोनों के, रिसेशन, वॉर, स्ट्राइक, बैड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फायर एंड एक्सेट्रा। So these are the differences between the systematic and unsystematic risk. I hope you understood the difference between these two types of risk. Let's have a look on the next video now. Bye bye.